अमेरिका को बताकर रूस ने यूक्रेन पर की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक। राष्ट्र के नाम संदेश में पुतिन का बड़ा ऐलान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा हमला करने की पुष्टि कर दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी देशों की मिसाइलों से हमला करने के बाद हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जवाब दिया है। इस नए घटनाक्रम को लेकर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन युद्ध अब धीरे धीरे वैश्विक रूप लेता जा रहा है। दूसरी ओर जेलेंस्की ने इस युद्ध की तीव्रता बढ़ने और दशा बदलने को लेकर के वैश्विक जगत से रूसी हमलों की विश्वव्यापी निंदा की अपील की है। रूस ने दी अमेरिका को खबर। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि रूस ने उन्हें समय से पहले ही जानकारी दे दी थी। यूक्रेन ने इस हफ्ते रूस पर पश्चिमी घातक हथियारों से हमला किया, जिससे बौखलाए पुतिन ने अपनी फौज को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से पलटवार का इशारा कर दिया था। गौरतलब है कि अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को उसके एडवांस हथियारों से रूस पर हमला करने की मंजूरी दी थी। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की हौसला अफजाई को लेकर जेलेंस्की को हथियार दिया था। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के और भयानक होने की आशंका जताई जा रही थी। इंतकाम देखेगी दुनिया। पुतिन। रूस ने गुरुवार को यूक्रेनी शहर डिनिप्रो पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे 33 महीने पुराना युद्ध की दिशा और तीव्रता बढ़ गई। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मॉस्को ने एक नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल रोशनिक यानी हेजेल से यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर हमला किया। हमारी शक्तिशाली फौज दुश्मन की हर गुस्ताखी का जवाब दे रही है। अगर उसने पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल किया तो ये रूस के खिलाफ युद्ध का खुला ऐलान माना जाएगा। हमारे हमले रुकने वाले नहीं हैं। हम आपकी सुरक्षा और अन्य हितों का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पुतिन ने रात 8 बजे के बाद सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के उकसावे के चक्कर में क्षेत्रीय संघर्ष को विश्व युद्ध के लेवल पर धकेल दिया है। वहीं यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हम मानते हैं कि नई मिसाइल का उपयोग युद्ध के लेवल को और अधिक बढ़ाएगा। पुतिन के प्रचंड वार के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे सेनाध्यक्ष ने खुद मोर्चा संभाल लिया। यूक्रेनी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि रूस ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो लंबी दूरी का परमाणु हमला करने में सक्षम है। 33 महीने से चल रही जंग में रूस ने पहले कभी भी ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। रूसी मिसाइल की ताकत। रूस ने जो मिसाइल दागी उसके बारे में अमेरिका ने कहा, रूस ने गुडविल जेस्चर में हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया था। नाटो का कहना है कि पुतिन का ये हथियार इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर थी। इसकी स्पीड चेस करना आसान नहीं है। क्या छिड़ जाएगा विश्व युद्ध? जंग के मोर्चे में बीते कुछ दिनों से तनाव काफी बढ़ गया है। मॉस्को की चेतावनी के बावजूद यूक्रेन ने बाइडेन की शय पर उन अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से हमला किया जिनका इस्तेमाल उसने पहले कभी नहीं किया था। वीकेंड नजदीक है। अगर रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने दोबारा वैसा हमला दोहराया, यानी अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलें दागी, तो लोगों को डर है कि अगर पुतिन ने एटम बम का बटन दबा दिया तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जेलेंस्की ने पुतिन के राष्ट्र के नाम संबोधन खत्म होने के बाद ट्विटर एक्स पर लिखा, रूस ने कबूल किया है कि उसने नए हथियार का इस्तेमाल किया। रूसी धरती पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती के बाद इस तरह हम पर दूसरी बार दबाव डाला गया है। जेलेंस्की ने कहा, गुरुवार का हमला इस बात का जीता जागता सबूत है कि रूस को शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब हमारी मदद के लिए दुनिया को जवाब देना चाहिए। अभी दुनिया की ओर से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के देशों को रूस के हमले स्वीकार्य हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा, रूसी मिसाइल ने मध्य पूर्व यूक्रेन में डिनिप्रो को निशाना बनाया, जिससे यहां पर बड़े युद्ध का आगाज हो गया है। ऐसा लोगों में भय व्याप्त है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।